हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगा, सटीक इन्फॉर्मेशन। सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करके जरूर रखिएगा ताकि इन्फॉर्मेशन स्टडी सेंट्रल गवर्नमेंट तक आप तक पहुंचेगा। बात करेंगे आज जेएसएससी एग्जाम को लेकर आ गया खबर। पेपर लीक के मामले में आ गया है चौंकाने वाली खबर। जी हाँ, अब आगे क्या होगा इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए अपने ग्रुपों या दोस्तों को इन्फॉर्मेशन जरूर कीजिएगा। जरूर इसमें आप जरूर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिएगा। इसकी वीडियो मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए डिटेल समझते हैं। पहले बात करेंगे कि झारखंड सचिवालय जो एग्ज़ाम हुआ था वो जेएसएससी ने कंडक्ट करवाया था। ठीक है, उनमें से जो पोस्ट है था जेएसएससी में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का कुल मिला का 863 पोस्ट पर आवेदन मांगा गया था। जूनियर सचिवालय सहायक में कुल मिलाकर पोस्ट देखा जाए 335 पोस्ट था। श्रम परिवर्तन अधिकारी का 182 पोस्ट पर, योजना सहायक के लिए 5 पोस्ट, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी के 195 पोस्ट और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी 252 पोस्ट, अंचल अधिकारी का 185 पोस्ट पर मांगा गया था। सभी अधिकारी लेवल का पोस्ट था, तो जाहिर सी बात है कि सभी स्टूडेंट कुछ न कुछ थोड़ा भी ट्रू मिलता है तो कहीं न कहीं स्टूडेंट का मन में रहता ही है गंभीरता। तो देखते हैं कि आज का न्यूज़ क्या है। आज का न्यूज़ जो है जेएसएससी परीक्षा पेपर लीक के मामले में चौंकाने वाली खुलासे बाबूलाल मरांडी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे हो रही है। पेपर लीक माफिया द्वारा रची गई सुनियोजित साजिश का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पेपर लीक गिरोह ने परीक्षा से एक दिन पहले ही प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध करा दिए थे। इतना सब होने के बावजूद जिस हड़बड़ाहट में खुद को क्लीन चिट देकर आयोग द्वारा परीक्षा परिणाम जारी किए गए, उससे पेपर लीक साजिश ने आयोग की संलग्नता से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले की गंभीरता को समझते हुए आयोग को संभावित लापरवाही की जांच और पेपर लीक माफियों पर कठोर कार्रवाई करें। इस परीक्षा को लेकर परीक्षा कैंसिल कराने को लेकर राज्य भर के छात्रों ने समय समय पर आंदोलन करते रहे। जानिए प्राथमिक जिक्र में 3 घटनाओं के बारे में। पहले घटना देखा जाए तो मख मंदिरों सेंटर रातू में भी पेपर लीक के मामले यहाँ पर बताई जा रही है। इसी पेपर लीक से संबंधित एक और घटना मख मंदिरों सेंटर रातू से सामने आई है, जहाँ एक विद्यार्थियों ने अपने मोबाइल से बात करते हुए एक कागज पर कुछ लिख रहा था, है ना। हजारीबाग निवासी आशीष कुमार ने भी छात्रों के लिखे हुए इस प्रश्न का उत्तर अखबार पर लिख लिया, साथ ही इस अखबार को भी सुरक्षित रखा गया। यह घटना भी परीक्षा शुरू होने से पहले की है। यह आपका दैनिक जागरण का न्यूज है, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो दूसरा घटना धनबाद के बीएड कॉलेज सेंटर की वीडियो क्लिप का भी जिक्र किया गया। प्रथम दर्ज प्राथमिक में यह बताया गया कि पेपर लीक से संबंधित एक और घटना सामने आई है जो धनबाद के कुमार बीएड कॉलेज सेंटर की है, जिसमें से एक वीडियो क्लिप में बनाया गया है। यह वीडियो जो है गिरिडीह निवासी प्रेम लाल ठाकुर ने रिकॉर्ड किया है, ठीक है। जिसे देखने से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा से पहले एक व्यक्ति जो संभवतः छात्र था सड़क किनारे पैदल चल रहते हुए भी मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कुछ लिख रहा था। जब उसे पूछा गया कि वह क्या लिख रहा है और दिखाने के लिए बोला गया तो वह भागने लगा। भागते भागते उसने कागज की फाड़कर फेंक दिया। बाद में सारे टुकड़े को जोड़ने से परीक्षा में आए प्रश्नों के उत्तर जाहिर हुए। तीसरा यदि देखा जाए तो तीसरा घटना धनबाद के बलियापुर में भी पेपर लीक का मामला सामने आया है। यहाँ पर 22 दिसंबर को गिरिडीह निवासी छात्र रामचंद्र मंडल ने उन्होंने बताया कि सुबह अपने परीक्षा केंद्र बलियापुर पर पहुंचा। वह देखा कि एक व्यक्ति अपने मोबाइल से बात कर रहा है। बात करते करते वह कुछ शब्द कागज पर भी लिख रहा था, ठीक है। यह घटना परीक्षा शुरू होने से पहले की थी। छात्र जो थे रामचंद्र मंडल
ने उस कागज़ का अपने मोबाइल में फ़ोटो ले लिया। ठीक है, अब उस मोबाइल से सुरक्षित है। इस तस्वीर से घटना के समय का भी पता लगाया जा सकता है कि जो परीक्षा शुरू होने से पहले के था। कहा गया कि रातों में दर्ज प्राथमिकता में 3 घटनाएं का जिक्र किया गया है। इन तीनों घटनाओं की मोबाइल से तस्वीर और वीडियो बनाने वाले विद्यार्थियों से अब सीआईडी की टीम पूछताछ करेगी ताकि अनुसंधान आगे बढ़े। हजारीबाग निवासी वादी राजेश प्रसाद की ओर से दर्ज प्राथमिकता में बताया गया है कि 21 और 22 दिसंबर को राज्य के सभी जिलों में 3 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया। ठीक है, जैसे कि आपको भी पता होगा, किसी का पेपर 21 में था, किसी का पेपर 22 दिसंबर को था। ठीक है, 22 सितंबर को था। तो अलग अलग 2 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, पहला शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, यानी थर्ड शिफ्ट यानी 3 पेपर हुआ था। तो एक दिन में एक पेपर हुआ था, तो मतलब तीनों पेपर एक दिन में था और दूसरा पेपर यानी 2 अलग अलग दिन में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी, 21 और 22 सितंबर को। ठीक है, राज्य के विभिन्न सेंटरों पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई थी और तीनों पालियों में ये परीक्षा संपन्न हुई थी। ठीक है, पहला पाली यदि बात की जाए तो सामान्य ज्ञान यानी पेपर 3 का जो परीक्षा था वो सबसे पहले ही सीटिंग में था। और दूसरे पाली में यदि देखा जाए तो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा आप रीजनल लैंग्वेज से पेपर दिए होंगे, तो वो पेपर जो था वो सेकंड शिफ्ट में था। और तीसरा पालियों में ज्ञान यानी पेपर क्वालिफाई नेचर यानी पेपर 1 की परीक्षा आयोजित की गई थी। इससे पहले हमने बताया था, इससे पहले मैंने वीडियो से इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचाया था कि जेसीसी सीजल के मामलों को लेकर जो गड़बड़ी बताई जा रही थी, उसमें आयोग द्वारा सीआईडी की टीम ने उसे बारीकी से जांच की और उनमें से प्राथमिक चरण में जो है किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी के मामला यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। और आगे जो है सीआईडी बार बार परीक्षा की विभिन्न पहलुओं पर जांच कर रही है। और जैसे कि आज का जिस प्रकार से न्यूज़ था कि जैसे जैसे अगले जो जांच की प्रक्रिया चालू है, तो जैसे जैसे जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, उससे कुछ न कुछ चौंकाने वाले खुलासे आमने सामने आ रही है। यदि वाकई पेपर लीक की मामला हुआ है या पेपर किसी तरह से भेजी गई है, तो ये जो है सीआईडी पूरी तरह से इस एग्ज़ाम पर रोक लगा देगी। इसका रिपोर्ट सीआईडी सौंपेगी हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट जरूर इस पर सीजल के मामले को लेकर बड़ा कुछ एक्शन लेगी। बट अभी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन तक जो है देखा जाए तो लगातार जिस प्रकार से चेकिंग हो रहा है, आगे देखिए क्या होता है, क्या रिजल्ट जैसे सीजल का आता है या इस पर रोक लगा दिया जाएगा। इससे पहले जो है एग्ज़ाम 2016 में हुआ था, 2015 का रिक्वायरमेंट था और 16 में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था। उसमें पीटी होने के बाद मेंस पेपर लीक होने के बाद जो है कैंसिल करवाया गया था। इसी प्रकार से लगातार कुछ एग्ज़ाम फिर कंडक्ट करवा के फिर एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई करके फिर बार बार इस प्रकार से मामला सामने आ रहा है। तो इस प्रकार की सरकार को गंभीरता लेनी चाहिए और इस पर पूर्ण विचार करना चाहिए कि आगे के जो है सीजल मामले में जो भी किसी प्रकार की त्रुटिपूर्ण हो रही है या किस प्रकार से घटनाएं आ रही है, जैसे कि हमारी माननीय झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा कहा गया है कि जैसे जैसे ये जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कुछ न कुछ चौंकाने वाली खबर आ रही है। तो इस प्रकार से हमारी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है उस पर वो जो है विचार करे, विमर्श करे और अच्छी तरह से जो है रिजल्ट जारी करे या फिर इस पर रोक लगा दें। ये अब आगे की बात होगा कि ये रिजल्ट जारी होगा या रोक लगा दिया जाएगा। ठीक है, बाकी इन्फॉर्मेशन लगातार अपडेट आप तक पहुँचेगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।